Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the second topic that is called as the synthesis and breakdown of macromolecules और polymers. सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स क्या होती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं या मोनोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का अनदर नेम जो है वो आपको पॉलीमर भी आप उसको कह सकते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स को आप मोनोमर्स भी कह सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो फॉर्म होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चरली और कुछ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल होने के बाद, तो लार्ज साइज़ के अंदर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन हो कर लेते हैं। ठीक है, समझ लें कि ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है या मोनोमर है। बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन होंगे और एक जो है वो लॉन्ग चेन क्रिएट कर देंगे या हम एक मैक्रोमोलिक्यूल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो लार्ज इन साइज़ होता है और हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ चेन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, लार्ज नंबर्स में बनते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है और सब यूनिट्स जो हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, वो मोनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, या आप इसको माइक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हो। ठीक है, या आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक इस तरीके से कि भाई एक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक, एक ब्लॉक जो है वो पूरी बिल्डिंग क्रिएट करती है। जब आप बहुत सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन कर देते हो एक दूसरे के साथ तो वो एक बिल्डिंग क्रिएट कर देते हैं। तो ये इसलिए इनको जो है वो आप क्या कह सकते हैं, आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये जो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपके क्या कहला रहे हैं, मोनोमर्स कहला रहे हैं। एंड बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो क्या फॉर्म कर देते हैं, पॉलीमर फॉर्म कर देते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। अब फॉर्म किस तरीके से होते हैं एंड वाई वी कॉल्ड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। बेटा इस तरीके से आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप पॉलीमर्स भी कहते हो। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो किससे मिलके बन रहे हैं, मोनोमर से मिलके बन रहे हैं, एज आई डिस्कस्ड इट। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आप ये देख लीजिए मोनोमर का क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर मोनोमर का ये है कि जब भी एक मॉलिक्यूल मोनोमर का होता है फॉर्म्ड, उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है एक OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव आयन होता है और एक H पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, एक मोनोमर के अंदर एक OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, जब ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म्ड हो रही होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एक OH नेगेटिव होगा और एक जो है वो H पॉजिटिव जो होगा वो जो है वो यहाँ पे एक OH रह जाएगा, यहाँ पे जो एक H पॉजिटिव है ये यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ जो है वो ये क्या हो जाएगी, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, अब जब दूसरा मॉलिक्यूल जब आपका अटैच्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि इसी तरीके से लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी और आपके दो मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइंट हो जाएंगे। जब वो दो मोनोमर्स ज्वाइंट होंगे तो उसके अंदर आपको मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, और एक H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, जब ये ज्वाइंट होगा, ठीक है, तो ये वाला H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये दूसरे वाले से ज्वाइंट हुआ। अब दूसरे वाले के पास क्या था कि दूसरे वाले के पास भी एक OH नेगेटिव था और एक H पॉजिटिव था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें से भी एक OH नेगेटिव आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज दी कंडेंसेशन। हम उस प्रोसेस को क्या कह देंगे, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग चेन क्रिएट हो जाएगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ईजीली आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, कि ये देखें, ये एक OH रह गया,
ठीक है, और यहाँ इधर एक AH रह गया। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसने क्या फॉर्मेशन कर दी, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर दी, और वो जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो इसमें से रिमूव आउट हो गया। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी कंडेंसेशन, क्योंकि क्या हो गया, वाटर रिमूवल हो गया, और रिमूवल ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को, हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, और रिमूवल ऑफ वाटर को हम डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस हुआ है प्रॉपर एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि आपके जो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलके फॉर्म्ड होते हैं, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके मोनोमर्स कहलाते हैं। और वो जो मोनोमर्स होते हैं वो एक्चुअली जो है वो क्या फॉर्म कर देते हैं, पॉलीमर फॉर्मेशन कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है इसमें से, इसीलिए हम इसको डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन कह रहे हैं। फिर ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स किस तरीके से होगा, बाय हाइड्रोलिसिस। अब क्या है कि ये इसका प्रोसेस वाइस वर्सा है, कंडेंसेशन का वाइस वर्सा है, वहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगी, वाटर की एडिशन होगी। देखिए, जब लार्ज चेन फॉर्मेशन हुई थी तो वाटर जो है वो यहाँ से, जैसे एक मोनोमर था इसके अंदर एक OH था और एक H पॉजिटिव था, ठीक है, वाटर का रिमूवल हुआ था, एक H यहाँ से निकला था, OH वहाँ से निकला था। अब जब हम एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे तो बीच में से मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमर का वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पे इस वाटर के जो आइंस हैं इस वाटर के जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है वो बीच में जाके अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये OH यहाँ पे लगा हुआ है, इस वाटर का H पॉजिटिव यहाँ आ गया और इस वाटर का OH नेगेटिव यहाँ आ गया, और ये एक अलग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गई और ये एक आपका अलग बन गया। इसी तरीके से यहाँ वाटर ऐड हो जाएगा, यहाँ वाटर ऐड हो जाएगा, तो हर जगह इस तरीके से अलग अलग जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मोनोमर, हर मोनोमर जो है वो इसी तरीके से एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज दी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो मतलब एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू जो है वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, एंड इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बुक के अंदर ही ये बात बताई हुई है कि ये प्रोसेस भी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हो रहा है। OH ग्रुप टू वन मोनोमर अटैच्ड होगा एंड H ग्रुप अटैचेस टू अदर ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड, और फिर आपके पास इस तरीके से जो है वो दो मोनोमर जो हैं वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनमें यूटिलाइज हो जाती है। अब ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड। अब जब भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है, जब भी ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होगा तो या तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे होते हैं या ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिस तरीके से अभी आपने देखा सेल के अंदर। तो व्हेन सेल रीबिल्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इसी तरीके से फॉर्म्ड और ब्रेक डाउन हो रहे होंगे। अब दो बातें इन्होंने की हुई हैं, एक हेट्रोट्रॉप्स की बात की हुई है, एक ऑटोट्रॉप्स की हुई है। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरी फूड के ऊपर डिपेंड करे होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है, जैसे कि हम हैं, ठीक है। अब हम जो है वो डिपेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, क्या हो रहा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है हम हमारे ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लाइक जैसे हमने अभी फूड इनटेक किया तो हमारी टंग के अंदर, स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं, अमाइलेज हो गया, फिर इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करेंगे हमारे फूड के ऊपर। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाया तो प्रोटीन, इस तरह के डिफरेंट एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेंगे, और ये मोनोमर्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल हमने इनटेक किया होगा और इसके डिफरेंट मोनोमर्स या सब यूनिट्स में ये डिवाइड हो जाएगा हमारा फूड, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रहा है, फ्रॉम
यानी कि व्हेन रीच टू द सेल अगेन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जब ये सेल में दोबारा बनेंगे मतलब जाएंगे तो दोबारा से मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन का कहला देगा। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है या रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, तो ये ब्रेक डाउन और ये कह लीजिए फॉर्मेशन चलती रहती है, और इस तरीके से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट भी हो रहा होता है। ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करें, ऑटोट्रॉप्स मेजॉरिटी प्लांट्स वगैरह होते हैं जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, इन सब से जो है वो फॉर्म करें। ये मोनोमर्स जो है दोबारा से असेंबल होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर इन सोर्स और सिंक्स टिश्यूज़ बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और सोर्स और सिंक टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ये फॉर्म्ड होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब सोर्स एंड सिंक टिश्यू क्या है और ये जो है वो किस तरीके से होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप सबको पता है कि प्लांट जो है वो इनटेक कर रहा होता है। इनटेक करेगा, वाटर उसको मिल रहा होता है, आप लोग दे रहे होंगे, या रेन वाटर वटेवर कहीं से भी उसको वाटर जब मिल रहा है, क्योंकि प्लांट नीड्स वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होकर ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है। जब ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है तो आप सबको पता होना चाहिए कि जहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी जिन सेल्स के अंदर, ठीक है, वो जो है वो सेल्स क्या कहलाते हैं, वो सोर्स सेल्स कहलाते हैं। और जो है फिर वो सोर्स से दूसरे सिंक टिश्यूज़ के अंदर जाएंगे, और वो सिंक टिश्यूज़ कहाँ कहलाएंगे, जहाँ पे अभी ग्लूकोज नहीं बना, सोर्स से सिंक के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू आ रहे होते हैं, ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है। और वाइल द अदर सेल व्हेन रिक्वायर दीज मॉलिक्यूल्स, जब दूसरे सेल्स को इस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी तो बिल्डिंग पर्पस के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू मोनोमर्स। और वो मोनोमर्स के अंदर किस तरीके से ब्रेक डाउन होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एज वी डिस्कस अर्लियर। सो दिस इज it for today. Hope you understand it. If you like this, kindly like and subscribe my channel. Thank you.